ब्लैक एडम और शेज़ाम को डीसी यूनिवर्स के अंदर सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक गिना जाता है और दूसरी तरफ थोर है जो कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक गॉड है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि इन तीनों ही पावरफुल कैरेक्टर में से कौन सबसे पावरफुल है और अगर इनमें कभी फाइट होती है तो इस फाइट के अंदर कौन जीत सकता है। तो ये बैटल कंपैरिजन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेकिन आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसके लिए लाइक का बटन ज़रूर दबा लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक एडम वर्सेस थोर वर्सेस शेज़ाम की इस बैटल को हम दो बैटल्स में देखेंगे जो कि हो गए ब्लैक एडम वर्सेस शेज़ाम और ब्लैक एडम वर्सेस थोर। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्लैक एडम वर्सेस शेज़ाम से। ब्लैक एडम वर्सेस शेज़ाम। तो बात करें शेज़ाम की तो एक बिली बैट्सन वैसे तो एक छोटा सा लड़का है, लेकिन क्योंकि शेज़ाम ने इसे अपनी पावर्स दी है इसलिए बिली बैट्सन के शेज़ाम बोलते ही वो एक एडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शेज़ाम। शेज़ाम के पास 6 अलग अलग ग्रीक गॉड्स की पावर्स है जो कि सोलोमन की विजडम, हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ, एटलास का स्टेमिना, ज़्यूस की पावर्स, एक्लेस का करेज और मर्क्यूरी की स्पीड। ये सारे ही ग्रीक गॉड अपने पर्टिकुलर पावर्स के लिए जाने जाते हैं और शेज़ाम के अंदर इन सारे ही गॉड्स की एक्सट्रीम पावर्स का कॉम्बिनेशन है। कॉमिक्स के अंदर एक बार जब सुपरमैन ने शेज़ाम की पावर्स को फील किया था तब उसने शेज़ाम से कहा था कि तुम्हारी पावर्स मेरे बराबर है। शेज़ाम के पास सारी ह्यूमन एबिलिटी है, जैसे शेज़ाम का स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, वो फ्लाई कर सकता है और वो लाइटनिंग अटैक कर सकता है और साथ ही साथ वो बुलेट प्रूफ भी है। शेज़ाम अपने पावर्स से 90,000 कैरेट को भी लिफ्ट कर चुका है। स्पीड के मामले में डीसी का सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश को भी उसके फुल स्पीड में टक्कर दे चुका है और एक बार अपने एक ही पंच से वो ब्लैक होल को भी क्रिएट कर चुका है। इनके भी ऊपर शेज़ाम उस टेरेक्ट बॉम्ब को एक्सप्लोजन को सर्वाइव कर चुका है जो एक्सप्लोजन इतना डेंजरस था कि वो पूरे जस्टिस लीग को भी खत्म कर सकता था। तो यही शेज़ाम की पावर से। अब शेज़ाम के बाद बात करें ब्लैक एडम की तो ब्लैक एडम का रियल नेम टेथ एडम है जो कि हज़ारों साल पहले खंदक शहर के अंदर गुलाम था और जिन्होंने ब्लैक एडम को गुलाम बनाया था उन्होंने उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया था। लेकिन फिर आगे चलकर ब्लैक एडम को रॉक ऑफ इटर्निटी और शेज़ाम से पावर्स मिली और बना ब्लैक एडम, जिसके बाद अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के नाम पर बहुत से लोगों को जान से मार दिया था। बात करें ब्लैक एडम के पावर्स की तो ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर है जो कि है सू की स्टेमिना, एमोन का स्ट्रेंथ, जेहती का विजडम, एटोन की पावर, एनुप की स्पीड और मेंथु का करेज। यानी ब्लैक एडम के पास भी वो सारी पावर्स है जो कि शेज़ाम के पास है, लेकिन ब्लैक एडम शेज़ाम की पावर्स को भी खुद हासिल करना चाहता है, जिस वजह से शेज़ाम और ब्लैक एडम के बीच फाइट भी हो चुकी है। ब्लैक एडम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उस पर कितना भी पावरफुल अटैक किया जाए उसे उस अटैक से कुछ भी नहीं होता। ना तो ब्लैक एडम पर स्पीड की टक्कर से कुछ होता है और ना ही किसी बॉम्ब की एक्सप्लोजन से। कॉमिक्स के अंदर ब्लैक एडम की बॉडी को वर्चुअली डिस्ट्रेकेबल बताया गया है, इसलिए दुनिया की एडवांस बुलेट्स का भी ब्लैक एडम पर कुछ असर नहीं होता। डॉक्टर फेट जो कि डीसी के मोस्ट पावरफुल म्यूजिशियन में से एक है, उनकी पावरफुल मैजिकल लाइटनिंग्स का अटैक्स का भी ब्लैक एडम पर कोई असर नहीं होता क्योंकि ब्लैक एडम का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है कि वो हज़ारों टन भरी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बॉल की तरह ही फेंक चुका है। स्पीड के मामले में स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज रन कर चुका है। एक थंडर क्लोज यानी कि एक ताली मारकर पूरी शहर की बिल्डिंग्स को भी तबाह कर चुका है और तो और एक बार अपनी मैजिकल लाइटनिंग अटैक से एटम स्मैशर को भी जिंदा कर चुका है। तो अब ब्लैक एडम और शेज़ाम की पावर्स को जानने के बाद आइए अब इनके बैटल की बात करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है और एक बैटल के दौरान कौन किसे हरा सकता है। तो ब्लैक एडम और शेज़ाम दोनों के पावर्स के मामले में लगभग एक बराबर है, यानी कि दोनों की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना और स्पीड लगभग एक दूसरे के इक्वल ही है। और ये बात भी बहुत ही लॉजिकल है क्योंकि इन दोनों की पावर्स शेज़ाम डिजास्ट से ही मिली है। लेकिन पावर से हटकर अगर बात करें बैटल की तो ब्लैक एडम और शेज़ाम के बैटल में ब्लैक एडम शेज़ाम से जीत जाएगा और इसका रीज़न ये है कि शेज़ाम असल में एक बच्चा ही है जिसके पास लड़ने का भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वही ब्लैक एडम के पास हज़ारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है और वो सालों से लड़ता आ रहा है। साथ ही साथ ब्लैक एडम एक बहुत ही ब्रूटल कैरेक्टर है जो कि लड़ते वक्त सिर्फ अपने ओपोनेंट को जान से मारना चाहता है और ये चीज़ भी ब्लैक एडम को बहुत ही खतरनाक बनाती है। साथ ही साथ शेज़ाम को ट्रिक करना भी बहुत ही आसान है और कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज के अंदर ब्लैक एडम शेज़ाम को ट्रिक करके हरा भी चुका है, जहां वो उसी के लाइटनिंग्स के आगे उसी को खड़ा कर देता है, जिसके बाद शेज़ाम बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर सुपरमैन शेज़ाम को शेज़ाम बोलने से रोक देता है और उसका मुंह बंद कर देता है।
पर ऐसा कुछ ब्लैक एडम के साथ करना बहुत ही मुश्किल है और कॉमिक्स के अंदर कई लोगों ने ऐसा करने की कोशिश भी की है, लेकिन वो सभी ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। और इनके भी ऊपर ब्लैक एडम शेज़म से कई बार फाइट भी कर चुका है और वो शेज़म को लगभग हर बार हरा चुका है। यहाँ तक कि सुपरमैन ने शेज़म के रिटर्न ऑफ ब्लैक एडम के अंदर भी ब्लैक एडम का सामना करने के लिए सुपरमैन की हेल्प लेनी पड़ी थी। इसीलिए इन्हीं फैक्ट्स को कंसिडर करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक एडम शेज़म को हरा सकता है, यानी ब्लैक एडम विंस शेज़म वर्सेस ब्लैक एडम। के बाद आइए अब बात करते हैं ब्लैक एडम वर्सेस थोर की। तो अब जैसे ही हम ब्लैक एडम के पावर्स के बारे में जान चुके हैं, इसलिए आइए अब हम थोर के पावर्स के बारे में बात करते हैं। तो गॉड ऑफ थंडर थोर एक एसगार्डियन गॉड है जो कि ओडिन का बेटा है। एक गॉड होने की वजह से थोर के पास काफ़ी सुपर पावर्स है, जैसे गॉड लाइट स्ट्रेंथ, गॉड लाइट ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, स्टेमिना और सुपर हीलिंग फैक्टर। थोर की एज बहुत ही स्लोली से बढ़ती है, इसलिए थोर हज़ारों सालों से जिंदा है और आगे भी हज़ारों साल तक जिंदा रहेगा। थोर को गॉड ऑफ थंडर यूं ही नहीं कहा जाता। थोर के पास थंडर की पावर्स है, वो वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स भी कर सकता है और थंडर को कंट्रोल करके उसे अपने दुश्मनों से फाइट भी कर सकता है। थोर के पास गॉड लाइट वेपन्स भी है, जैसे म्यूनियर और स्टॉर्मबेकर, और ये वेपन्स इतने ज़्यादा पावरफुल है कि ये थोर को किसी भी बैटल के अंदर जीत दिला सकते हैं। एमसीयू के अंदर थोर अपनी कई पावर्स को शो कर चुका है, जैसे अपनी फर्स्ट मूवी के अंदर थोर ने डिस्ट्रॉयर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि ओडिन की वॉल को प्रोटेक्ट करता था। इसके अलावा थोर अपने म्यूनियर की हेल्प से सुकोई में लगे कीथ डेस्ट्रिक्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से पूरा सुकोविया ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट से भी थोर को कुछ नहीं होता। लेकिन यही नहीं, थोर की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो इन्फिनिटी वॉर के अंदर न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को भी झेल चुका है। और बात करें अदर कैरेक्टर से फाइट करने की, तो थोर रैग्नारोक के अंदर थोर सेटर को भी हरा चुका है और हल्क से लड़कर उसे भी तगड़ी टक्कर दे चुका है। और ग्रैंड मास्टर बीच में ना आता तो थोर हल्क को भी आराम से हरा भी देता। और तो और इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब सारे अवेंजर्स लगभग हार ही चुके थे, तब वो थोर ही था जिसने वहां आकर उस फाइट का रूप ही बदल दिया था। जिसके बाद थोर ने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ओवरपावर करके थेनोस की छाती में स्टॉर्मबेकर को घुसा दिया था। पर ये सब तो एमसीयू की बात थी, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर थोर और भी ज़्यादा पावरफुल है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर हल्क और थोर भी फाइट कर चुके हैं और साल 2001 के अंदर जब थोर और हल्क का क्रॉसओवर हुआ था, तब उसमें थोर हल्क के ऊपर इतना ज़्यादा पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है कि उस अटैक की वजह से हल्क बेहोश हो जाता है। इसके अलावा थोर एक बार अपने हाथों से वर्ल्ड इंजन को भी पुश कर चुका है। इसके अलावा थोर एडमेडियम केबल्स को भी अपने हाथों से तोड़ चुका है। दी माइटी थोर सीरीज के अंदर गैलेक्टस को भी नॉकआउट कर चुका है। सिल्वर सर्फर की फोर्स स्पीड को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो यही वो सारी थोर की पावर्स थी। तो ब्लैक एडम और थोर की बैटल की चलिए अब बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में थोर और ब्लैक एडम एक समान है, लेकिन थोर की फीट्स ब्लैक एडम की फीट से कहीं आगे है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर थोर अपने स्ट्रेंथ से 20 प्लैनेट्स को भी लिफ्ट कर चुका है, वर्ल्ड इंजन को भी मूव कर चुका है, एक सिलेस्टियल के हेड को भी ब्रेक कर चुका है और फिनिक्स फोर्स को भी नॉकआउट कर चुका है। इस वजह से थोर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में ब्लैक एडम से थोड़ा आगे नजर आता है। लेकिन जहां बात आती है स्पीड की, तो वहां ब्लैक एडम थोर से थोड़ा आगे आता है, क्योंकि ब्लैक एडम ने स्पीड ऑफ लाइट को कवर किया है और डीसी के सबसे फास्टेस्ट सुपर हीरो फ्लैश को भी पीछे छोड़ा हुआ है। लेकिन इनके अलावा कॉमिक्स में थोर के पास और भी काफ़ी वेपन्स है, लेकिन ब्लैक एडम के पास ऐसा कोई वेपन्स भी नहीं है। थोर म्यूनियर की हेल्प से फ्लाई कर सकता है, लाइटनिंग अटैक कर सकता है और तो और म्यूनियर के एक ही अटैक से प्लेनेट तक को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है और म्यूनियर से एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर चुका है। इसलिए ब्लैक एडम अपने मैजिक का यूज़ थोर के ऊपर करता है, तो थोर मैजिक का अटैक को म्यूनियर से एब्जॉर्ब कर सकता है और थोर ऐसा कुछ कॉमिक में भी कर चुका है। और 1996 में मार्वल और डीसी ने मिलकर अपने कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर किया था, जिसके अंदर थोर और शेज़ाम का भी बैटल हुआ था। उस बैटल के अंदर थोर और शेज़ाम काफ़ी टाइम तक बैटल करते हैं एंड में थोर अपने म्यूनियर से लाइटनिंग पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से शेज़ाम बिल्ली में ट्रांसफर हो जाता है और शेज़ाम हार जाता है। लेकिन ऐसा कुछ थोर का ब्लैक एडम के साथ करना मुश्किल है, क्योंकि वैसे ही ब्लैक एडम हर खतरे से वाकिफ़ है और उसके पास अपने पावर्स का यूज़ करने का हज़ारों सालों का एक्सपीरियंस भी है, जिसकी वजह से वो ऐसी हर सिचुएशन के लिए तैयार है। तो अब हम ब्लैक एडम और थोर के बैटल की फाइनल रिजल्ट की बात करें, तो ब्लैक एडम स्पीड के मामले में आगे है और थोर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के
मामले में ब्लैक एडम से आगे है। बात करें इस बैटल की विनर की तो थोर ब्लैक एडम से थोड़ा आगे है और कभी इन दोनों के बीच फाइट होती है तो थोर ब्लैक एडम को हरा भी सकता है। और ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि थोर की फ्लैश ब्लैक एडम से आगे है और थोर के पास पावरफुल उरू वेपन्स भी है और प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। और इसी सभी फैक्ट से हम यह कह सकते हैं कि थोर ब्लैक एडम से पावरफुल है। और अगर आपको ऐसी वीडियो को एंजॉय करना है तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट जरूर कर लेना। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बस इसी वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।